वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक आप ये सीख चुके होंगे कि गूगल एड्स कितने टाइप की होती हैं। देन हमने गूगल एड्स अकाउंट बनाना सीखा। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गूगल एड्स हैं वो मेजर 4 पार्ट्स में बटी हुई हैं। फर्स्ट इज सर्च एड्स, एंड देन वी हैव डिस्प्ले एड्स, देन वी हैव शॉपिंग एड्स, एंड द लास्ट वन इज यूट्यूब एड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा कि गूगल सर्च एड्स कैसे काम करती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं सर्च एड्स के अंदर जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखो यहां पे मैं हूं गूगल पे। ठीक है, अब मैं जाके यहां पे कुछ सर्च करता हूं। से मैं सर्च करता हूं इंजीनियरिंग कोचिंग। ठीक है जी, मैंने क्या सर्च मारा? इंजीनियरिंग कोचिंग, या एक काम करते हैं आईआईटी कोचिंग सर्च करते हैं। आईआईटी कोचिंग। अब देखो ये नीचे एड्स आ रही हैं कुछ। JEE क्रैश कोर्स, देन आकाश, देन ये अड्डा क्लासेस या एडी क्लासेस हैं जो भी है। देन अगर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो देखो यहाँ पे भी ऐड दिख रही है और यहाँ पे भी ऐड आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया था, मैंने कुछ सर्च किया था। क्या सर्च किया था मैंने सर्च किया था आईआईटी कोचिंग। ठीक है, आईआईटी कोचिंग, ये मैंने सर्च किया। अब एडवर्ड्स की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्च टर्म। सर्च टर्म मतलब यूजर ने सर्च क्या किया है, तो उसे हम कहते हैं सर्च टर्म। अभी इसे सिंपल बनाने के लिए आप इसे कीवर्ड भी कह सकते हो। वैसे सर्च टर्म और कीवर्ड में डिफरेंस होता है जो कि आप मैं आगे क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि यही हमारा क्या है, कीवर्ड। मतलब मैंने जाके कुछ सर्च किया और गूगल ने मेरे को रिजल्ट दिखाया। ठीक है, सपोज करो अब मैं जाके सर्च करता हूं क्रिकेट बैट्स। अब देखो फिर से कुछ ऐड रिजल्ट्स आए। अगेन रिजल्ट कैसे आए? मैंने कुछ सर्च किया। क्या सर्च किया मैंने? क्रिकेट बैट। ठीक है, तो अगेन कीवर्ड मतलब आप जो चीज ढूंढ रहे हो उसके लिए जो चीज आप टाइप कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। एक और एग्जांपल लो, सपोज करो आप ढूंढ रहे हो आर्किटेक्ट, तो आपने टाइप मारा आर्किटेक्ट इन दिल्ली। अब देखो ऐड आ रही है, मतलब आपने यहां पे सर्च क्या किया? आर्किटेक्ट्स इन दिल्ली। तो ये आर्किटेक्ट्स इन दिल्ली क्या है? आपका कीवर्ड। अब आप एक चीज देखो कि जो चीज मैं सर्च मारता हूं उससे रिलेटेड ही गूगल रिजल्ट दिखाता है ना। अब देखो गूगल के दो गोल्स हैं। जो गूगल एड्स है इसके मेजर दो गोल्स हैं, या गूगल एज अ कंपनी के मेजर दो गोल्स हैं। पहला क्या गोल है उनका? यूजर सेटिस्फेक्शन, कि जो लोग भी गूगल को यूज कर रहे हैं वो पूरे सेटिस्फाइड होनी चाहिए गूगल की सर्विसेज से। दूसरा क्या गोल है गूगल का? कि जो भी गूगल पे एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, अब यूजर कब खुश होंगे? जब यूजर जो ढूंढ रहे हैं उन्हें वही चीज मिले। अगर यूजर ढूंढ कुछ और रहा है उसे मिल कुछ और रहा है तो यूजर कभी खुश नहीं होगा। सिमिलरली अगर यूजर ढूंढ कुछ और रहा है और एडवर्टाइजर दिखा कुछ और रहा है तो एडवर्टाइजर को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप रन कर रहे हो एड
और आप बेच रहे हो बैट, बट आपकी एड दिख कब रही है? जब यूजर सर्च करता है फुटबॉल, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यूजर ढूंढ क्या रहा है और आपको उसी हिसाब से रिजल्ट दिखाने हैं। तो अभी आपने क्या समझा कि गूगल सर्च एड की फाउंडेशन क्या है? कीवर्ड। अब गूगल सर्च एड कैसे काम करता है? कोई भी इंडिविजुअल गूगल पे गया, इसने गूगल पे कुछ सर्च किया, और जो चीज सर्च करने के लिए टाइप करता है उसको हम कहते हैं कीवर्ड, और गूगल क्या करता है? इस कीवर्ड के हिसाब से एड्स दिखाता है। मैं नॉर्मल सर्चेस की बात ही नहीं कर रहा, एसईओ वेसईओ वाली। कोई यूजर है, ये गूगल पे गया, इसने जाके कीवर्ड सर्च किया कुछ, जो इसने सर्च किया उसको हम बोलते हैं कीवर्ड, और इस कीवर्ड के हिसाब से गूगल क्या दिखाता है? एड्स। ठीक है, तो अभी तक बस आपको यह समझने की जरूरत है। अब आगे समझो। जैसे यूजर ने एड देखी, यूजर इस पे क्या करेगा? क्लिक। यूजर ने एड पे क्लिक किया, पेज को लोड होने देते हैं एक बार। ओके, यूजर ने ऐड पे क्लिक किया, और ऐड पे जैसे यूजर ने क्लिक किया तो ये क्या खुला? ये खुला लैंडिंग पेज। ठीक है जी, तो एक हम पूरी यहां पे मैप ड्रॉ करते हैं। ये रहा मेरा यूजर, ये गया गूगल पे, गूगल पे जाके इसने किया सर्च, जो इसने सर्च किया उसको हम कहते हैं कीवर्ड, और गूगल ने क्या किया? इसे फिर रिजल्ट्स दिखाए, जिसमें से कुछ थी एड्स। यूजर ने ऐड को क्लिक की तो फिर कहां गया वो? लैंडिंग पेज। ये रहा लैंडिंग पेज। ठीक है, तो अब सिंपल आप एक चीज देखो, अगर आप गूगल सर्च एड्स के मास्टर बनना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों पे तगड़ा मास्टरी चाहिए, या आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है? तो नंबर वन क्या है? ये यूजर जो सर्च कर रहा है कीवर्ड, तो पहले तो आपको अच्छे कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर क्या क्या सर्च करता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं उसके साथ। मतलब आपको पता होना चाहिए बायर पर्सोना। राइट, आपको पता होना चाहिए बायर पर्सोना। आपको अपने यूजर के कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, आपको उसकी पेन, प्रॉब्लम्स, डिजायर, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। देन बेस्ड ऑन दैट आप करोगे अपना कीवर्ड रिसर्च। आप वो पॉसिबल कीवर्ड्स ढूंढोगे जो कि आपका यूजर सर्च करता होगा। देन जब आपका यूजर कीवर्ड पे सर्च करेगा तो आप वो पहुंचेगा आपके लैंडिंग पेज पे। देन आपका लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। आपका लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए जो यूजर की पेन, प्रॉब्लम, डिजायर, उसके गोल्स पे फोकस करे। ठीक है, प्लस आपके लैंडिंग पेज की कॉपी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इन चीजों पे कंट्रोल कर सको तो आप सर्च एड्स के मास्टर बन सकते हो। राइट, तो सबसे पहले कीवर्ड्स, नहीं, कीवर्ड से पहले बायर पर्सोना, राइट, देन कीवर्ड्स, देन लैंडिंग पेज। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको मास्टर करनी है। इन्हीं चीजों पे सर्च एड्स, गूगल की सर्च एड्स पूरी की पूरी डिपेंड करती है। तो अगर आप इसके मास्टर बन गए देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका था जिसमें हमने बात, सिंपल तरीका नहीं था, ये सिंपल वीडियो थी जिसमें हमने ये बात की कि गूगल सर्च एड्स कैसे काम करती हैं, क्या क्या सिंपल प्रोसेस है। गूगल सर्च एड्स का यूजर सर्च करता है, देन गूगल उन्हें रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। अब कल से हम, कल का जो हम लेसन पढ़ेंगे इसमें हम और डीप जाएंगे गूगल सर्च एड्स के बारे में, और हम एक एक चीजें सीखेंगे अबाउट गूगल सर्च एड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।